जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन एक्शन में हैं। बिहार के पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। पटना महिला मोर्चा की बैठक फिलहाल जारी है। इसके साथ ही बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को भी नितिन नवीन ने मुलाकात के लिए बुलाया है। जानकारी के मुताबिक नितिन नवीन पार्टी के विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं। बैठकों के दौरान संगठन की गतिविधियों और चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। इस बीच बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने लाइफ टाइम से बातचीत में अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है और वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। नितिन नवीन के आवास से हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस बार? कोई चुनौती नहीं है। मैं संगठन मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, मैंने चुनाव लड़ाया जिताया है, तो मैं खुद लड़ा हूँ, तो मेरी क्या चुनौती। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने आए हैं, क्या कुछ सानिध्य उनसे? वो सानिध्य है उनका, सानिध्य में मैं उनके से द्वारा, वो मेरे गुरु है और उन्होंने मुझे राजनीति सिखाया है किस तरह से कार्य किया जाता है। आज मैं अच्छे बूथ लेवल से साधारण कार्यकर्ता और आपने जो हलफनामा दिया है बहुत साधारण सा, आपकी संपत्ति भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर की संपत्ति अरबों में। भैया एक मैं ट्यूशन पढ़ाने वाला लड़का था, मैं सामान्य परिवार का लड़का था और मैं कुछ नहीं, मैं शुरू से सिर्फ पार्टी में ही जुड़ गया हूँ। अब मेरा घर जनसंघी रहा है, मेरा घर ही भगवा में ही रहा है और इसके ज़्यादा क्या बोलूँ। मैं एक मंडल अध्यक्ष था, मैं चुनाव लड़ाया था, आज मैं खुद लड़ रहा हूँ। तो संगठन का स्वरूप बूथ स्तर से लेकर नीरज जी, एक हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट, इसको आपको लगता है कि जनता के लिए बहुत बड़ी जवाबदेही होगी? भैया कुछ हम काम पर विश्वास रखते हैं, हम काम किए तो पार्टी ने विश्वास दिखाया है और इस विश्वास को मैं हमेशा बनाए रखूंगा और संगठन को मजबूत करूंगा। संगठन को मजबूत करेंगे। ये नीरज कुमार सिन्हा है जो उम्मीदवार है बांकीपुर के, और तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो नीरज कुमार सिन्हा है वो जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने। नितिन नवीन ने बुलाया उन्हें और ये लगातार जो बैठकें चल रही हैं, मैराथन बैठकें चल रही हैं। कल शाम से ही जब से नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे तब से लगातार कार्यकर्ताओं से मंडल अध्यक्षों से मिल रहे हैं। तो अभी जो पार्टी के उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। नीरज कुमार सिन्हा जो लाइव टाइम से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनौतियाँ जो भी हो हम स्वीकार करते हैं और जनता जो है वो उन्हें वोट करेगी। हम एक साधारण से कार्यकर्ता हैं और जो बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सानिध्य में उन्हें इस चुनाव को जीतना है और जनता का प्यार भी लेना है। नीरज कुमार सिन्हा अभी पहुँचे हैं, जो उम्मीदवार हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने पहुंचे। तो लगातार इस तरीके से बैठकें चल रही हैं, एक एक करके नितिन नवीन नेताओं से मिल रहे हैं। जो लोग पहुंच रहे हैं, क्या बात है, कैसे नितिन नवीन से मिलने पहुंचे हैं? क्या नहीं, कुछ नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हर कार्यकर्ता मिलना चाहता है। तो क्या बांकीपुर के लिए तैयारी पूरी? तो बांकीपुर की तैयारी कब की पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए लोग किस तरीके से एक एक करके मिल रहे हैं ताकि बांकीपुर किसी भी तरह से जो प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है बीजेपी के लिए, नितिन नवीन के लिए, तो न सिर्फ उम्मीदवार बल्कि जो भी यहाँ नेता है, विधायक है, वो एक एक करके यहाँ पहुँच रहे हैं। लगातार नितिन नवीन के घर पर यहाँ बैठक चल रही है। कल देर शाम भी बैठक चली और अब फिर से सुबह से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बुलाया जा रहा है। एक एक करके मंडल अध्यक्ष जो है उनको बुलाया जा रहा है। प्रखंड के जो उप प्रखंड के अध्यक्ष हैं उन्हें बुलाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर इस तरीके से चहलकदमी है, जहां पर कि लगातार बैठक चल रही है। क्या तैयारी है मैडम? अभी बैठक में जा रहे हैं। बैठक में जा रहे हैं। देखिए बैठक में लगातार बैठकें चल रही हैं और नितिन नवीन लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नितिन नवीन के आवास की, जहां पर लगातार जो बैठकें चल रही हैं। कल देर शाम से ये बैठक शुरू हुई जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे और अभी जो बांकीपुर के उम्मीदवार है नीरज कुमार सिन्हा वो भी यहाँ पहुँचे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी अपने लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल बना रही है बांकीपुर की सीट, और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने ताल ठोका है उसके बाद से बीजेपी कोई भी अपनी कमजोरी या कोई चूक नहीं रखना चाहती है और इसीलिए शायद नितिन नवीन यहाँ कैंप कर गए हैं और लगातार बैठकें चल रही हैं। और इस बीच नीरज कुमार सिन्हा ने कहा कि भाई जनता का प्यार उन्हें मिलेगा और बेहद
साधारण कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी के साथ शुरुआत से रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाई प्रशांत किशोर हो या जो भी हो, कोई भी चुनौतियां वो स्वीकार करने को तैयार है, क्योंकि उनके साथ नितिन नवीन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे बीजेपी है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव इसी खबर पर। सीधा रुख अमित सिंह का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ पा रहा है। अमित, जरा बताइएगा, बांकीपुर को एक बार फिर से किस तरह से जीता जाए, उसके लिए नितिन नवीन देखिए जमीन पर उतर चुके हैं। बैठकों का सिलसिला हम लगातार देख रहे हैं। आपकी अगर उनसे बात हुई है तो क्या कुछ चुनौती यहां पर इस बार बीजेपी के लिए है, क्योंकि ये सिर्फ सीट भर नहीं है अमित इस बार, क्योंकि 95 से अगर बात करें तो तब से बीजेपी यहां पर हारी नहीं है, लेकिन इस बार कड़ा मुकाबला है और टक्कर सामने है प्रशांत किशोर। तो कितनी बड़ी ये चुनौती है इस बार बीजेपी के लिए? बिल्कुल, देखिए नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, खुद वो मॉनिटर कर रहे हैं और अभी नितिन नवीन हम लोग से बातचीत भी कर रहे थे और तमाम जो कार्यकर्ता है, महिला मोर्चा की अभी बैठक खत्म हुई है और बैक टू बैक बैठकें चल रही है बांकीपुर को लेकर। तो ये चुनौतियां हैं। बीजेपी इस बात को समझती है कि भाई 3 दशकों से बीजेपी, 3 दशकों से ज़्यादा समय से बीजेपी का यहाँ पर ये कब्जा रहा है, ये जो बांकीपुर का विधानसभा सीट है। लेकिन इस सबके बावजूद भी बीजेपी कोई चूक नहीं चाहती है। महिला मोर्चा के जो बैठक खत्म हुई है, मैडम क्या कुछ बैठक में क्या एक टास्क दिया जा रहा है तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि भाई बांकीपुर में एक भी चूक ना हो, जनता के बीच कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24/7 एक्टिव रहती है, कार्यकर्ता एक्टिव रहती है, हमारी सरकार एक्टिव है। इसलिए टास्क बस उनसे संपर्क करना है, जो लोग हमारे हैं, जो यहाँ की बांकीपुर की जो आम जनता है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन से यह बात स्पष्ट है कि उनकी छोड़ी हुई सीट पर हमारे प्रत्याशी निश्चित तौर पर रिकॉर्ड मतों से विजय हासिल करेंगे। और तमाम जो विपक्षी हैं, जिनका आपस में कोई मिलन नहीं है, ना तो कोई कोऑर्डिनेशन है, वो धराशायी होंगे। और पीके का जीके यहाँ पर पूरा गड़बड़ाने वाला है। जिस प्रकार से पूरे विधानसभा चुनाव में उनको मात मिली, उसी प्रकार से बांकीपुर की भी जनता उनको धूल चटाने का काम करेगी और कमल यहाँ। अभी हम देख रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद आप लोगों से मिल रहे थे, बैठक चल रही थी, तो क्या उन्होंने कुछ कोई ऐसा टिप्स दिया, क्योंकि बांकीपुर में उनका बहुत पुराना ये रहा है, क्या कुछ कहा कि महिलाओं को किस तरीके? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट मानना है और मातृशक्ति से, वो मातृभाव से मिलते हैं और यही उनकी खूबी है कि बहुत ही विनम्र और सबसे एक मतलब एक ममत्व वाली भावना कार्यकर्ताओं के प्रति है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी लोग अपने जगह अपने लोगों से संपर्क में रहें और लगातार हमारी बहनें जो संपर्क में रहती भी हैं, तो वो संपर्क के जरिए अपने जो विकास की जो योजनाएं हैं, जो बांकीपुर के लिए उनके कार्यकाल में की गई, जो हमारे एनडीए के शासनकाल में जो विकास की योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, उनसे सिर्फ अवगत कराना है लोगों। प्रशांत किशोर कोई चुनौती बन रहा है? वो कोई चुनौती नहीं है। और हमारा जो है रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड तोड़ना, ये हमारे लिए एक मतलब एक हम कह सकते हैं कि इसको एक अवसर है हमारे पास कि हम उस रिकॉर्ड को। हलफनामा दिया उस पर 200 करोड़ के आसपास उनकी संपत्ति दिखाई जा रही है। देखिए, अब ऐसे लोग अपने संपत्ति से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता का मन तो जीता जा सकता है काम से। वो पैसे से जनता को नहीं खरीद सकते, उनके मन को नहीं खरीद सकते हैं। और जनता ने, बांकीपुर की जनता ने मन बना लिया है कि जो विकास जिन्होंने किया है, जिस सरकार ने उनके लिए काम किया है, उनको मत उन्हीं को देने जा रहे हैं। और पीके का पैसा, पीके का पूरा समीकरण, उनका चुनावी मैनेजमेंट सब का सब धराशायी होगा, जैसा कि पूर्व के विधानसभा चुनाव में हुआ था। के विधानसभा में जो हुआ, तो ये जानकारी दे रही थी। और देखिए, इसी तरीके से बैठकों का दौर, ये जो तमाम जो दफ्तर है जिसके अंदर में हॉल्स में बैठकें चल रही हैं और ऐसे बैक टू बैक कई बैठकें कल देर शाम से, जब से आप यहाँ पर नितिन नवीन पहुँचे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वाति, तब से ये बैठकें चल रही है। इस तरफ दाहिनी तरफ देखिए किस तरीके से लोगों का मिलना जुलना। अभी नितिन नवीन खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम मीडिया से अलग से बात करेंगे, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता नेता एक एक करके लोग आ रहे हैं, यानी ठीक है, बूथ स्तर ठीक है अमित, आप तस्वीरों पर नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।